आज का मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। वो बात ये है कि कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता है एंड कोई भी जॉब छोटा या बड़ा नहीं होता है। वो उस जगह पर उनके लिए बहुत ही अहमियत है। मैटर करता है कितना कौन कमाता है करके। मैं एक छोटी सी सच्ची घटना बताना चाहता हूँ। 2016 की बात है, जब मैं फ़ौज में था, आर्मी में था एंड उस टाइम में मैं छुट्टी गया था एंड छुट्टी जाते समय मैंने देखा कि एक छोटा सा लड़का, इट में भी 16 ईयर्स और 17 ईयर्स का लड़का था, जो कि राजस्थान से आया हुआ था। तो वो बंदा वहाँ पर पानी पूरी बेच रहा था हमारे यहाँ पर। तो मैं हर शुक्रवार शनिवार को उसके सामने जाता था, उससे बातें करता था, पानी पूरी खाता था। बहुत ही अच्छा लड़का था एंड मैं फ़ौज से रिटायर हो गया एंड यहाँ पर आया। यहाँ पर आने के बाद फिर से जब मैं छुट्टी 2026 जनवरी में जब मैं छुट्टी गया था ना, उस टाइम से उस बंदे से मैंने अपने मार्केट में मिला था। उससे जब मैंने बात किया था ना, तो मुझे ये चीज़ पता चला कि कोई बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता है। देखिए, वो पानी पूरी उस टाइम में बेच रहा था। आज के दिन में विशाखापट्टनम में 10 जगह पर उसका पानी पूरी का स्टॉल लगा लिया हुआ है और वो कार में वो पानी पूरी का जो पूरी होता है ना, वो हर जगह पर सप्लाई करता है। तो वो जब आया था उसके पास कुछ नहीं था, ना घर ना कुछ। आज उसके पास एक कार है, एक मकान है, अपना एक खुद का परिवार है। तो देखिए, कभी भी किसी भी काम को या फिर किसी भी बिजनेस को छोटा या बड़ा मत सोचो। वो अपने सोच के ऊपर होता है कि वो छोटा या बड़ा है। हम छोटा सोचने से हम छोटा ही लगते हैं। अगर हमें वो अच्छा लगेगा तो काम कुछ भी हो तो आप ज़रूर ग्रो करोगे। और मैं भी जब 2003 में जब मैं आर्मी में जॉइनिंग के लिए जा रहा था, उस टाइम में कुछ लोग होटल मैनेजमेंट करते थे। तो मैं भी सोचा, अरे होटल मैनेजमेंट करके कौन सा बर्तन मांजना करके। लेकिन जब मैं होटल फील्ड में आया तो मुझे पता चला भाई बहुत पैसे हैं यहाँ पर एंड जिसके पास पैसा है उसी के पास इज्जत है। तो किसी भाई ने मुझे कमेंट किया था कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद हमें क्या क्या नौकरियाँ मिल सकती है। तो मैं पूरा डिटेल से आपको बताऊंगा। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेश, इंडियन आर्मी से रिटायर। फिलहाल अभी मैं क्रूज शिप में जॉब कर रहा हूं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप होटल मैनेजमेंट कोर्स करते हो तो होटल मैनेजमेंट कोर्स 4 प्रकार के हैं। एक तो है बैचलर डिग्री, दूसरा है डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड तीसरा है सर्टिफिकेट इन होटल मैनेजमेंट एंड चौथा है मास्टर्स इन होटल मैनेजमेंट। तो जो बैचलर डिग्री है वो 3 से 4 साल के लिए होती है एंड डिप्लोमा जो होता है, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, वो 1 से 2 साल के लिए होता है। मतलब 1 से 2 साल का कोर्स होता है। और जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है वो 6 महीने से 1 साल का कोर्स होता है। और जो मास्टर डिग्री होता है वो 2 साल का होता है। तो इस तरह के बहुत सारे कैटेगरीज हैं एंड इसकी योग्यता ये है कि आपको 10वीं क्लास मिनिमम पास होना चाहिए। अगर आप 10th क्लास पास किए हो तो आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हो। ये 6 महीना का कोर्स करिए, फिर 4 साल का कोर्स करिए। आपके ऊपर डिपेंड होता है कि ग्रेजुएशन के साथ अपना करियर को और भी अच्छा बनाना है तो ग्रेजुएशन कीजिए, मास्टर डिग्री कीजिए। तो बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है होटल मैनेजमेंट करने वालों को, क्योंकि होटल मैनेजमेंट करने वाले को इंडिया में नहीं, बाहर देश में भी जॉब मिलता है, एयरलाइंस में भी जॉब मिलता है, एयरपोर्ट में भी जॉब मिलता है, क्रूज शिप में भी जॉब मिलता है। हर जगह पर टूरिज्म सेक्टर में भी जॉब मिलता है। बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल रहते हैं जो कि होटल मैनेजमेंट किया हुआ है। तो देखिए, होटल मैनेजमेंट को कभी कुछ लोग बहुत ही गलत समझते थे, लेकिन होटल मैनेजमेंट गलत नहीं है। वो प्रोफेशनल स्किल है एंड उसमें वो चीज़ सिखाया जाता है जो कि यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है एंड वही लोग आज 8 से 10 लाख रुपये महीने के भी कमाते हैं। हालांकि इंडिया में थोड़ा कम मिलता है, लेकिन आप बाहर देश में जाके देखो, कोई टूरिज्म सेक्टर में जाके देखो, तो उनकी सैलरी कम होने से भी उनकी जो टिप है ना, वही बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, जो यहाँ का बारटेंडर है, जो होटल मैनेजमेंट करके यहाँ पर बारटेंडर में आता है, वो महीने के कम से कम 8 से 10 लाख रुपये कमा लेता है। तो होटल मैनेजमेंट को उतना नीचे तरीके से मत देखो। इट इज़ द बेस्ट कोर्स अपना करियर इम्प्रूव करने के लिए, अपना करियर ग्रो करने के लिए। होटल मैनेजमेंट करते समय कुछ एक बातें ध्यान दीजिए। आप अगर होटल मैनेजमेंट कर रहे हो तो ऐसी जगह पर होटल मैनेजमेंट करो जहाँ पर आपको प्लेसमेंट मिले। देखिए, आपने होटल मैनेजमेंट कर लिया, आपको प्लेसमेंट नहीं मिला, फिर आपको जॉब के लिए भटकना पड़ेगा।
हालांकि आपको डायरेक्टली कोई भी इंटरनेशनल लेवल में नहीं लेके जाता है जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है। आपका एक्सपीरियंस आपको बहुत दूर तक लेके जाती है। अगर आपको एयरलाइंस में भी जाना है, सबसे पहले आपको मिनिमम एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। अगर आपको क्रूज शिप में भी आना है तो आपको मिनिमम एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। एक्सपीरियंस होने से आप इस तरह इंटरनेशनल लेवल में जॉब कर सकते हो। और ये एक्सपीरियंस पाने के लिए ऐसे जगह पर होटल मैनेजमेंट कोर्स करो जहाँ पर आपको प्लेसमेंट मिले। एंड मुंबई में भी है। अगर आप डायरेक्ट क्रूज लाइन में आना चाहते हो तो मुंबई में जो इंडस है, कामाक्षी है, तो उनके साथ मेरा कोई टाइप नहीं है, बट उन लोग होटल मैनेजमेंट कोर्स के साथ साथ उन लोग क्या आपको प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करते हैं क्रूज शिप में। तो वो एक बेटर ऑप्शन रहेगा। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। एंड वहाँ अगर आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हो तो ज़्यादा पैसे लगेगा, क्योंकि वो प्लेसमेंट देता है। अगर नॉर्मल कहीं दूसरे जगह पर आप होटल मैनेजमेंट कोर्स करते हो जहाँ पर आपको कोई होटल में प्लेसमेंट देते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा कम पैसे में हो जाता है। आपको 5 स्टार या 4 स्टार होटल में आपको प्लेसमेंट मिल जाते हैं। वहाँ पर कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस लीजिए। फिर उसके बाद अपने करियर को ग्रो करने के लिए आप क्रूज शिप में भी आ सकते हो या फिर बाहर कंट्री में भी जा सकते हो। तो इसमें होटल मैनेजमेंट करने के बाद हमें कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। तो सबसे पहला अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलता है फ्रंट ऑफिस का। जी हाँ, फ्रंट ऑफिस जो कि गेस्ट सर्विसेज होता है ना, जो कि हर मॉल में भी होता है, कोई रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में भी, या कोई होटल में जो गेस्ट सर्विसेज होता है, क्रूज शिप में गेस्ट सर्विसेज होता है, कोई एयरलाइंस मतलब कोई एयरपोर्ट में उसका गेस्ट सर्विसेज का एक ये होता है। तो इस जगह पर आपको बहुत सारे जॉब मिलने की आशंका है फ्रंट ऑफिस में। इसे फ्रंट ऑफिस करके बोलते हैं या फिर कहीं कहीं गेस्ट सर्विसेज करके बोलते हैं। और होटल मैनेजमेंट करने से आपको बड़े बड़े 5 स्टार और 4 स्टार होटल में मैनेजमेंट लेवल का भी आपको जॉब मिलता है। आपको नीचे से लेकर ऊपर तक जाना पड़ता है। बहुत सारे रिसोर्ट्स हैं जिसको मैनेज भी करना पड़ता है। तो उस जगह पर आपको जॉब चाहिए तो आपको होटल मैनेजमेंट करना पड़ेगा। फिर होटल मैनेजमेंट में जो कुलिनरी है, जो शेफ है, मैं हमेशा बताता रहता हूँ, क्रूज शिप में हो या फिर होटल इंडस्ट्रीज में हो, कहीं पर भी हो दुनिया भर में, शेफ की वैकेंसी भर भर के रहती है, हमेशा रहती है। एंड शेफ का कोर्स भी होता है होटल मैनेजमेंट में, वो करिए। तो आपको जो अगर आपको कुकिंग का इंटरेस्ट है तो शेफ का कोर्स करिए। इट्स वेरी एसेंशियल एंड वेरी बेनिफिशियल फॉर योर लाइफ। एंड F&B डायरेक्टर भी बन सकते हो, F&B मैनेजर भी बन सकते हो, फूड एंड बेवरेज का। होटल मैनेजमेंट करने का ये फ़ायदा है कि आपको इवेंट मैनेजमेंट का भी आपको सिखाया जाता है। तो इवेंट का जो मैनेजर होता है वो भी बन सकते हो। और इससे एयरलाइंस में आपको जॉब मिल सकता है, जैसे कि फ्रंट ऑफिस में हो गया, या फिर टिकट सर्विसिंग में हो गया, या फिर हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का हो गया। एयरलाइंस में बहुत सारे हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट्स हैं जो कि पोछा मारते हैं, और तो क्लीनिंग के हिसाब से जो कुछ भी है वहाँ पर भी होटल मैनेजमेंट वाले को जॉब मिलती है। अभी अपने इंडिया में जो बड़ा बड़ा एयरपोर्ट्स है जहाँ पर आम नागरिक वहाँ पर जाके पोछा वोछा मारते हैं, लेकिन उनको मैनेज करने के लिए कोई तो सुपरवाइज़र होना चाहिए ना। तो उस तरह का सुपरवाइज़र रोल भी मिलता है जो कि होटल मैनेजमेंट किया होता है। और क्रूज शिप में भी आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, लाइक F&B हो गया, कुलिनरी हो गया, या फिर हाउसकीपिंग हो गया, तो बार हो गया। तो हर जगह पर ये होटल इंडस्ट्री है, तो होटल का इंडस्ट्री में बहुत सारे यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। एंड टूरिज़्म सेक्टर में ये पूरी क्रूज लाइन में भी आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे फ्रंट सर्विस का फ्रंट ऑफिस का हो गया, या फिर टूरिज़्म सेक्टर का हो गया, या फिर बाहर कोई भी टूरिज़्म सेक्टर है, आपका खुद का एक टूरिज़्म ये भी बना सकते हो। तो ये डिपेंड करता है। तो होटल मैनेजमेंट एक ऐसा चीज़ है कि आपको जीरो से हीरो तक बना सकता है। यहाँ तक हो गया जो कि होटल मैनेजमेंट करने वाले हैं। अभी फौजी भाई भी यही पूछेंगे कि मैं भी होटल मैनेजमेंट कर सकता हूँ क्या करके। जी हाँ भाई, आप लोग भी होटल मैनेजमेंट कर सकते हो। एंड आजकल जो होटल मैनेजमेंट करता है उसको CDC मिलती है क्रूज शिप ज्वाइन करने के लिए। तो जो कोई भी क्रूज शिप में ज्वाइन होना चाहता है तो प्लीज़ होटल मैनेजमेंट कीजिए, और जल्दी से जल्दी आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मिलती है एंड बहुत पैसे कमाते हैं। एक अग्निवीर वाला जवान मुझसे बात कर रहा था
जब मैं जिम में था तो उसने तब मैंने उसको मैं लॉन्ड्री में जाके एक अपना हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का एक बंदा को दिखाया, तो उसने पूछा सर आपका सैलरी कितना है करके। तो वो वो बोलने वाला बात तो वो अग्निवीर बंदा को समझ में आ गया होगा। अपने जो अग्निवीर का जवान जितना कमा रहा है ना, उसका वो 6 गुना ज़्यादा कमा रहा है जो यहाँ पर हाउसकीपिंग स्टाफ है। तो ये हो गया कमाई का, लेकिन जो देश के लिए वो काम है, जो गवर्नमेंट नौकरी है, वो अलग ही चीज़ है। तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बिकॉज देश सबसे पहले, कंट्री फर्स्ट एंड बाकी बाद में सब कुछ। तो अग्निवीर वाले जवान भी होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर क्रूज शिप में किस तरह ज्वाइन होना है, किस तरह अप्लाई करना है होटल मैनेजमेंट करने के बाद, इसका मैं वीडियो नेक्स्ट बनाऊँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। तो किस तरह अप्लाई करना है ये स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा। और उसके बाद आपको सीडीसी कहाँ से लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी नॉर्मल कोई सीडीसी नहीं ले सकता है। सीडीसी के लिए नया रूल्स आ गया हुआ है। तो ये सब कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्रूज शिप में आने के लिए कहाँ अप्लाई करना है, क्या करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैंने कवर किया है कि होटल मैनेजमेंट करके आप कौन कौन से पोजीशन में आ सकते हो, कौन कौन से पोजीशन में ज्वाइन हो सकते हो, और नौकरियाँ कहाँ कहाँ मिलती है। देखिए, इंडिया में शायद कम ही सैलरी होती है, लेकिन बाहर कंट्री में आके देखो, कम से कम 8 से 10 लाख रुपये हम महीने के कमाओगे। ये सही है, मैं खुद देख रहा हूँ। एंड जब मैं मियामी में यहाँ पर 3 महीने ट्रेनिंग के लिए जब मैं बाहर था, हमें 5 स्टार होटल में रखा गया। वहाँ पर जो काम करने वाली फ्रंट ऑफिस की एक लड़की थी, वो फिलीपींस कंट्री की थी। एंड जब मैंने उनसे बात किया, वो हिल्टन होटल था। हिल्टन होटल जो कि आपने देखा होगा इंटरनेशनली पूरा हर जगह पर है। तो वो फिलीपींस वाली है, हर 2 साल में घर जाती है। उनसे जब मैं पूछा तो उन्होंने बताया इस तरह करके। इसलिए मैं बोलता हूँ, कभी भी किसी भी जॉब को छोटा या बड़ा मत सोचो, अपने नज़रिए को पॉजिटिव रखो। जब आप पॉजिटिव सोचोगे किसी जॉब के लिए, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद हमें क्रूज शिप में किस तरह अप्लाई करना है, उसमें कितने हावर्स की ड्यूटी होती है, एंड उनकी तनख्वाह कितनी होती है, उनकी छुट्टियाँ क्या होती है। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल